मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन और उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो पहले मैं उसकी मुख्य मुख्य बातें बता देता हूँ, फिर कुछ पॉइंट लिख दूंगा। तो बताना है कि ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना तो नहीं था, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया का विकास काफी अधिक था। क्या मतलब कि जितना उत्तरी अमेरिका का विकास हुआ था उतना विकास ऑस्ट्रेलिया का नहीं हुआ, फिर भी ऑस्ट्रेलिया का भी विकास काफी हुआ। मतलब ये बता देना है कि ऑस्ट्रेलिया का विकास अमेरिका जितना तो नहीं था, लेकिन इतना विकास हो चुका था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी था। तो पहला पॉइंट ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना तो नहीं था, लेकिन इतना विकास हो चुका था कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में विकसित देश की श्रेणी में आ सके। तो आपको सिंपल सा पॉइंट क्या लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया विकास कैसे हुआ। तो इसमें पहला पॉइंट बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की बड़ी बड़ी फर्में हैं। फर्म मतलब कि बड़े बड़े कारखाने हैं। भेड़ों की बड़ी बड़ी क्या है, फर्में मतलब कारखाने हैं, जहाँ पे भेड़ों के ऊन से ऊनी कपड़े बनते हैं और साथ ही साथ भेड़ों के मांस इत्यादि भी बेचे जाते हैं। तो पहला बार बता देना, जल्दी बताना है कि ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना तो नहीं था, लेकिन फिर भी पर्याप्त विकास हो चुका। फिर बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की बड़ी बड़ी फर्में थी। फिर उसी में आगे बताना है कि यहाँ पर मदिरा बनाने के कारखाने थे। यहाँ मदिरा बनाने के कारखाने थे और मदिरा बनाने के लिए अंगूर के बागान, ठीक, अंगूर के बागान थे और गेहूं की खेती की जाती थी। ठीक, बात में है कि ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास में तो बता देना है कि यहाँ पर भेड़ों की बड़ी बड़ी फर्में थी, मदिरा बनाने के कारखाने थे और मदिरा बनाने के लिए अंगूर के बागान और गेहूं की खेती की जाती थी। और ये सारे कार्य कठोर एवं लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप हो सका। ठीक, परिणाम स्वरूप हो सका। जवाब सुनना है कि जो ऑस्ट्रेलिया का विकास हुआ वह एक लंबे समय तक संघर्ष का परिणाम है कि वहाँ पर गेहूं की खेती की गई, अंगूर के बागान उगाए गए और इनसे मदिरा बनाई गई, भेड़ों की बड़ी बड़ी फर्में थी और उसके साथ साथ अनेक प्रकार की यहाँ पर खाने, ठीक, खाने या खदाने, यहाँ पर अनेक प्रकार की खाने या खदाने थी, जिनमें सोने की प्रमुख खान, जिसका नाम है कुलगार्डी और एक और नाम था, दो नाम है यहाँ पे सोने की खान में। बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में अनेक छोटी बड़ी खाने भी थी, जिनमें कुछ सोने की खान, कुछ अन्य धातुओं की खाने थी, जिनमें कुलगार्डी और कालगुरली ये प्रमुख सोने की खान थी।
तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का विकास धीरे धीरे होने लगा। अब जब ऑस्ट्रेलिया का विकास हो चुका था, तब ऑस्ट्रेलिया की 1911 में राजधानी बनाने की योजना चल रही थी। 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, और राजधानी किसे बनाया जाए इसके लिए एक सुझाव दिया गया और एक नाम दिया गया, बुलविटगोल्ड। प्रश्न आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने का नाम किसे सुझाव दिया गया, तो बुलविटगोल्ड नामक स्थान को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने का सुझाव दिया गया। प्रश्न आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने की योजना कब चल रही थी, तो 1911 में। किसे बनाने की बात की गई, तो क्या नाम है, बुलविटगोल्ड नामक स्थान को राजधानी बनाने की बात की गई, और अंततः इसी का नाम कैनबरा रखा गया, कैनबरा। तो प्रश्न आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है, तो कैनबरा। कैनबरा किसका नाम है, तो बुलविटगोल्ड। और बुलविटगोल्ड राजधानी बनाने का सुझाव कब दिया गया, 1911 में। और जो कैनबरा है वह एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है, कैनबरा से बना है, जिसका अर्थ है सभा स्थल। ठीक, तो प्रश्न आ सकता है कि कैनबरा किस भाषा का शब्द है, तो कैनबरा, और इसका अर्थ क्या है, सभा स्थल। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की 1911 में राजधानी बना दी गई। तो नेक्स्ट बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो खेती कार्य में मूल निवासियों को लगाया गया। ठीक, बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में खेती कार्य में मूल निवासियों को लगाया गया, जिनकी स्थिति दासों से भिन्न नहीं थी। अब इसको लाइन को समझना है पूरा। ठीक है, मैं व्याख्या कर रहा हूँ, आपको पॉइंट वाइज लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया में खेती कार्य में मूल निवासियों को लगाया जाता था, या ऑस्ट्रेलिया में जो भी खेती कार्य होता था वहाँ उसमें मूल निवासी काम करते थे, और ये मूल निवासियों की स्थिति दासों से भिन्न नहीं थी, मतलब इनके साथ दासों जैसा व्यवहार किया जाता। तो आपको यह लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो खेती काम होता था उसमें मूल रूप से मूल निवासियों को लगाया जाता था, और इनकी स्थिति दासों से भिन्न नहीं थी। बाद में यहाँ कृषि कार्य में चीनी श्रमिकों को लगाया गया। बाद में इन कार्यों में चीनी श्रमिकों को लगाया गया, क्योंकि ये सस्ते दर पर उपलब्ध थे। ठीक, सस्ते दरों पर कार्य करते थे। तो नेक्स्ट बताना है कि बाद में ऑस्ट्रेलिया में खेती करने के लिए चीनी श्रमिकों को लगाया गया, क्योंकि ये सस्ते दर पर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया की सरकार को लगा कि यहाँ पर गैर गोरों की संख्या अधिक न हो जाए, इसलिए बाद में नियम बना करके चीनियों के आने पर रोक लगा दिया गया। तो इस तरह से ये हो गया ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक विकास। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपको पॉइंट वाइज मैंने समझा दिया है, आपको पॉइंट वाइज लेना है। अब यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन बने या 3 नंबर या 5 नंबर जो भी क्वेश्चन बने आपको इन्हीं में से लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास का जो क्वेश्चन था वो आपका पूरा हुआ। ठीक, तो यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें, ताकि इसका फ़ायदा अन्य लोगों को भी हो, और जितना ज़्यादा फायदा होगा मेरा भी फायदा होगा कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं दुगने उत्साह के साथ और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।